हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज हम मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का। क्लियर है? कौन सी क्लास का है? क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर है बेटा अपना, दैट इज लाइन एंड एंगल्स। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले आज हम केवल बेटा इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपने नोट करना है। ठीक है, मैं नोट जो भी इसके बारे में मेन इंट्रोडक्शन होगी वो आपको समझा दूंगा उसके बारे में सारा कुछ। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं लाइन क्या होती है बेटा। लाइन क्या है? कोई एक थिन पाथ, थिन स्ट्रेट पाथ, जो सीधा और थिन पाथ जो होता है, जैसे ये है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइन। क्या बोलेंगे इसको? लाइन। फिर देखिए, एक लाइन के ऊपर अगर हम कोई दो एंड पॉइंट लगाते हैं, जैसे यहां पर मैंने एक लगा दिया ए और एक बी, तो एक लाइन के ऊपर वो हिस्सा जिसके दो एंड पॉइंट हो उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? लाइन सेगमेंट। ए पार्ट ऑफ द लाइन, लाइन का वो हिस्सा विच हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट हो, जैसे ये ए और ये बी, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे यहां पर हमारा ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। बात समझ में आई? फिर नेक्स्ट है बेटा रे। रे क्या होती है? लाइन का वो हिस्सा जिसका एक एंड पॉइंट हो। कितना एंड पॉइंट होना चाहिए? एक। उसको क्या बोलते हैं? रे। इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन, लाइन का ही हिस्सा है ये भी एक, विद वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रे। क्लियर? नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। मान लीजिए बेटा तीन पॉइंट है ए बी सी, तीनों के तीन पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ए बी सी तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। को यानी सेम, लीनियर यानी लाइन, यानी कि तीन या तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर लाई करते हैं। देखिए, को का मतलब होता है सेम, तो यानी कि जो उनसे सेम लाइन पर लाई करते हैं पॉइंट, उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। थ्री और मोर पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट विच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो कि सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, उनको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है बेटा? समझ में आया? अब नेक्स्ट है एंगल। देखिए, मान लीजिए दो रे हैं, तो O से B, एक O से A। क्लियर? ये दो रे सेम पॉइंट से निकल रही हैं। क्लियर? तो इनके बीच में कुछ ना कुछ ये क्या करती हैं? अपने बीच में एक एंगल बना देती हैं। क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है? इनके बीच का एंगल। तो एंगल क्या है? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, जब दो रे एक ही पॉइंट से निकलती हैं, ये वाली रे भी यहां से निकल रही है, ये रे भी यहां से निकल रही है, तो उनके बीच में क्या बनता है बेटा? एंगल बनता है। क्लियर? अच्छा, ये जो रे है ना, देखिए एक तो OB, एक OA, इन रेज को क्या बोला जाता है? इस एंगल की आर्म्स। क्या बोलते हैं इस एंगल की? आर्म। देखिए, रेज मेकिंग एन एंगल, वो रे जो आपस में एंगल बना रही हैं, उन रेज को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल। क्या बोलेंगे बेटा? आर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब मान लीजिए एक रे आपकी ये रही और एक रे आपकी ये रही। क्लियर है? तो इन रेज को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल की आर्म, एंगल की आर्म। क्लियर है ना? तो ये बेटा समझ में आया? पहले आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बीच में रोक करके, यहां तक जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपने नोट करने हैं, और इसके बाद हम फिर आगे नेक्स्ट अपना समझते हैं। क्लियर है? पहले आप वीडियो को रोक के इसको नोट करना है और आपने नोटबुक में उतार लेना है इसको। तो आइए बेटा, अब हम समझते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स के बारे में अब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं थोड़ा। सबसे पहले है एक्यूट एंगल। देखिए, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से लेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब मान लीजिए ये हमारी रे है O से A। क्लियर? और एक रे है अपनी बेटा O से B। क्लियर? O से A और O से B, तो ये जो एंगल है बीच का, ये 90 डिग्री से कम है। क्योंकि देखिए 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसे होता है बेटा, मान लीजिए ये पॉइंट है अपना, ये है O से B और ये है O से A।
ये भी पूरा हॉरिजॉन्टल और ये पूरी तरह से वर्टिकल, सीधे हो जब दोनों ये, तो इनके बीच में ये एंगल होता है बेटा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। क्लियर। तो ये एंगल आप देख सकते हो 90 से कम होगा, ये वाला एंगल 90 से कम है। ठीक है, ये एंगल थीटा है और जो हमारा थीटा है दिस इज लेस देन 90 डिग्री। यानी जब हमारा एंगल थीटा 0 से 90 के बीच में हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्लियर है, समझ आ गई। चलो ठीक है, अब है राइट एंगल। ये देखिए, ये जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम, राइट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको बोला जाता है राइट एंगल। 90 से कम डिग्री का एंगल होता है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है ओब्ट्यूस एंगल। जो एंगल बेटा 90 से 180 के बीच में हो, 90 से 180 के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, ओब्ट्यूस। देखिए कैसे, मान लेते हैं हम कि हमारे पास ये एक लाइन है ओ ए, क्लियर, और एक लाइन मेरी यहां पर आ चुकी है, ये ओ बी, क्लियर। देखिए ये एंगल जो है मेरा 90 से ज्यादा हो गया, थीटा जो है अपना अब क्या हो गया बेटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, ओब्ट्यूस एंगल। क्लियर है, ओब्ट्यूस एंगल क्या, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, जो 180 डिग्री का हो। ये 180 डिग्री का एंगल कौन सा होगा, देखो ये है मेरा पॉइंट बी और ये है बेटा पॉइंट ए। क्लियर है ना। तो ये देखो 20 पे थे पहले, हम घूम फिर के ए पर आ चुके हैं। यानी कि एक सीधी लाइन में होते हैं ना बेटा जो एंगल, जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना जो एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बना उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। और वो कितने डिग्री का होता है बेटा, 180 डिग्री का। क्लियर। अच्छा ये एंगल देखो आप 90 से तो बड़ा था और इस 180 से छोटा है ये, तो इसीलिए इस एंगल को क्या बोलते हैं, ओब्ट्यूस एंगल। ये समझ में आया, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, राइट एंगल 90 डिग्री का, और ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है बेटा अपना रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल, देखो बेटा अब एक बात आप यहां पर समझो, मैं थोड़ा बीच में समझा रहा हूं। मान लीजिए हम यहां से चले, क्लियर, और चलते 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 हमने क्या किया, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। तो पूरा एंगल जो होता है ना, ये सारा एंगल राउंड शेप में, इसको बोलते हैं 360 एंगल। कितना बोलते हैं बेटा, 360 डिग्री का एंगल। तो ऐसा एंगल जो ना तो पूरा राउंड हो, मतलब 360 से कम हो, और 180 से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये देखो पूरा राउंड तो नहीं लगाया ना इसने अभी तक, यहां से आया ऐसे घूम के ऊपर से यहां तक पहुंच गए, तो 180 से तो ज्यादा हो गया, लेकिन पूरा 360 पर हम यहां अभी नहीं पहुंचे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है। तो चलो इसको मैं रब कर देता हूं, और ये बाकी जितना भी मैंने बोर्ड पर बनाया है या जो भी लिखा है, ये आपने बेटा नोट कर लेना है, 5 के 5 पॉइंट। क्लियर है। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए दो ऐसे एंगल जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, मतलब दो एंगल की बात कर रहे हैं, अब सिंगल की बात नहीं है, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, जैसे ये एक एंगल है और एक एंगल ये है, एक ये और एक ये, दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लियर। फिर आता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री, दीज आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है बेटा, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। और नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब समझे तो नेबर, एक दूसरे के, यानी कि पड़ोसी। अब देखिए एक्स वाई का पड़ोसी है, तो x और y एडजेसेंट हैं। y z का पड़ोसी है, तो y और z आपस में एडजेसेंट एंगल है। लेकिन
एक्स और जेड ये आपस में पड़ोसी नहीं है एक दूसरे के, क्लियर है, तो इनको एडजेसेंट नहीं बोलेंगे। बस ये आपने केवल बढ़ाना है, इसमें से केवल समझ आना चाहिए आपको कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, क्लियर, यहां डेफिनेशन की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए एक लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल्स बन रहे हैं इनको बोलते हैं लीनियर पेयर, यानी कि ऐसे एंगल जिनका जोड़े से, जिनके पेयर से एक लाइन बनती है, ये सीधी लाइन बनती है, उन एंगल को बोला जाता है लीनियर पेयर। देखो एक स्ट्रेट लाइन थी, इसके ऊपर जो ये एंगल्स हैं का जोड़ा है, इन एंगल्स को बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है बेटा? तो चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां हम डेफिनेशंस नहीं लिखवाएंगे, अब केवल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से एंगल को क्या बोलते हैं। यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए अब यहां पर ये दो लाइनें हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काट रही हैं एक दूसरे को। तो यहां पर ये जो एंगल 1 और 3 है ना बेटा, 1 एंड 3 ये जो है इक्वल है और इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हुए। देखो 3 के बिल्कुल अपोजिट कौन सा है? 1 है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। ऐसे ही 2 के बिल्कुल अपोजिट में कौन सा है? 4, तो ये भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्यों इन एंगल को क्या बोला जाता है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? तो यहां पर देखिए जो एंगल 1 एंड एंगल 3 है, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट। ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 4 ये भी कैसे हैं बेटा? वर्टिकली अपोजिट। क्लियर है ना? तो और ये एंगल कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं L और M। क्लियर, आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो हर जगह पर सेम रहता है। जितना यहां है उतना ही यहां, उतना यहां, उतना यहां, हर जगह पर पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कोरेस्पोंडिंग का मतलब समझो बेटा सेम साइड में, कोरेस्पोंडिंग का मतलब सेम साइड सेम डायरेक्शन। क्लियर? क्या मीनिंग है? सेम साइड और सेम डायरेक्शन, कोरेस्पोंडिंग का मीनिंग है ये। अब मान लो कंडीशन है कि हम मान लेते हैं कि L और M दो लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के। अगर ऐसा है तो यहां के जो कोरेस्पोंडिंग एंगल है, देखो मैं लाइन के, ये लाइन है बीच में से कट कर रही है इन दोनों लाइनों को, तो इसके लेफ्ट साइड के एंगल लेता हूं, यानी कि इस साइड के, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर एक डायरेक्शन में जो एंगल है, यानी कि एंगल 1, ऐसे ही इधर क्या है लेफ्ट साइड में एंगल 5 जो कि ऊपर की ओर है। ठीक है, तो एंगल 1 और 5 जो है एक दूसरे के इक्वल हैं और इनको क्या बोलते हैं? कोरेस्पोंडिंग एंगल। इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। क्लियर? अब ऐसे ही देखो 1 भी ऊपर 5 भी ऊपर, तो दोनों इक्वल। ऐसे ही बिल्कुल 4 नीचे की ओर, यहां से 8 भी नीचे की ओर है, साइड भी सेम है दोनों की, तो ये भी इक्वल। देखिए एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, देखिए ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ। क्लियर है ना? दोनों सेम साइड में। ऐसे ही अब राइट साइड के देखते हैं। राइट साइड में बेटा एंगल 2 ऊपर की ओर है, एंगल 6 भी ऊपर की ओर, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू द एंगल 6। अब नीचे की ओर देखिए एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल्स टू द एंगल 7। क्लियर है? तो ये कैसे एंगल है बेटा? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। अब नेक्स्ट ये क्लियर है यहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए बेटा इंटीरियर यानी अंदर की ओर,
इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले। यहां इंटीरियर एंगल कौन से हैं? ये वाला एंगल अंदर है, ये एंगल भी अंदर है, ये 3, ये 4 भी अंदर है, 5 भी अंदर, 6 भी। और बाहर वाले कौन से हैं? ये 1 2 7 8, ये एक्सटीरियर है। बाहर वाले एक्सटीरियर यानी बाहर वाले, इंटीरियर यानी अंदर वाले। अल्टरनेट का मतलब अलग अलग, अल्टरनेट का मतलब अलग अलग, मतलब अलग डायरेक्शन में है जो उनसे। ऐसे इंटीरियर एंगल जिनकी डायरेक्शन क्या है? अलग, अल्टरनेट यानी अलग, चेंज, उन्हीं को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहां से एंगल 4 लेफ्ट साइड में है, नीचे की ओर, क्लियर। अब लेफ्ट की बजाय अब हमने क्या देखना? राइट में ये नीचे था तो हमने देखना ऊपर, राइट में, यहां लेफ्ट में ये नीचे था, इधर देखना राइट में ऊपर। 4 और 6, 4 और 6 ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और इक्वल है, क्लियर। अब ऐसे ही इसको चलो हटा देता हूं मैं। लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर है ये एंगल 5, तो इसके राइट साइड में नीचे की ओर है एंगल 3। लेफ्ट में ऊपर, राइट में नीचे, तो एंगल 5 और एंगल 3 ये भी दोनों क्या है? इक्वल। समझ में आया बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? तो चलिए अब हम समझते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये कौन से होंगे भाई अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स? देखिए जरा, एक्सटीरियर बस सेम प्रोसीजर है, बस ये बाहर वाले हैं। देखिए जैसे ये एंगल 2 है, एक्सटीरियर है, राइट साइड में है ना, हमें अब देखना लेफ्ट में, नीचे की ओर। ये ऊपर की ओर था तो ये नीचे की ओर, तो 2 और इसका बिल्कुल अपोजिट 8, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ऐसे ही 1 का वो अपोजिट कौन सा बनेगा? 7 बनेगा। ये भी क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, क्लियर। नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल्स। को का मतलब सेम, इंटीरियर देखिए मतलब सेम साइड में, को का मतलब क्या है? सेम, तो वो इंटीरियर एंगल जो सेम साइड में है। 4 और 5 इनका जोड़ बेटा 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। कब? अगर ये लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के तब। तो 4 + 5 कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे ही 3 + 6 ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है बेटा? तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको यहां तक नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ये आपने करना है, आज का काम आपका यही है। तो क्लियर है? कर लिया बेटा? तो चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे चैप्टर है, इसके एग्जाम्पल या इसके थ्योरम जो भी होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।